अक्सर मसीही जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कलीसिया आते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मगर अपने ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझ पाते। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कलीसिया जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम अपने काम पे भी जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, मगर हमें ये नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी का जो वास्तव में जो मकसद है वो क्या है। कुछ इसी प्रकार से जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, सब उपदेशक उसका 12 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन में सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, सोलोमन जब इस अपनी पुस्तक को लिख रहे हैं, वो दुनिया के सबसे क्या है कि बुद्धिमान इंसान में माने जाते हैं। तो परमेश्वर को बुद्धि थी और वो आखिर में वो ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानना और उनकी आज्ञाओं को मानना, यही सबसे बड़ा मनुष्य के लिए कर्तव्य है। यही सबसे बड़ी एक बात है हर एक मनुष्य के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो परमेश्वर को आदर देना, ठीक है, भय मानना, यानी कि ये नहीं है कि हम उनसे डरते रहें कि पता नहीं परमेश्वर हमें क्या कर देंगे। नहीं, जो एक डर है वो इस प्रकार से वो बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर का आदर करें अपने जीवन से, और चाहते हैं कि हम उनकी हर एक बात जो प्रभु के वचन में हमें बताई गई है, हमें दी गई हैं, वो इसलिए दी गई है कि हम उनको माने, ताकि हम अपने जीवन में उस कर्तव्य को निभाएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। दैट मीन्स क्या है कि हम अपने जीवन से प्रभु को आदर दें, उनका भय माने, उनकी हर एक बात को माने। जब हम बाइबल में प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, जब वो पहले कलीसिया को सताते थे और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका जो जीवन जब बदला, तब उनके जीवन का जो मकसद था वो टोटली चेंज हो चुका था। और इसलिए वो क्या है कि एक पत्री में, जब फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 9 और 10 में पढ़ते हैं, वहाँ पे एक बात प्रिय संत पौलुस एक बात बोलते हैं कि दैट आई वांट टू नो क्राइस्ट मोर एंड मोर। वो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को और ज़्यादा जानूँ और उस सामर्थ्य को जान पाऊँ। वहाँ पे कहते हैं कि जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिन्होंने ज़िंदा किया, तो कहते हैं कि मैं उस बात को जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस भी अपने जीवन के एक मकसद को जान रहे हैं कि मैं उस बात को जानना चाहता हूँ, मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ। तो प्रभु लोगों, एक बात जो हम सीख रहे हैं, हमारे जीवन का जो मकसद है वो सबसे पहली बात है कि हम प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उनका आदर करें, उनकी हर एक बातों को मानें। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने शुरुआत में आदम को बनाया और हवा को बनाया, जो पहला इंसान बनाया था, तो उस समय परमेश्वर एक मनुष्य के जीवन से ये चाहते थे कि वो परमेश्वर को महिमा दें और उनके साथ क्या जो सहभागिता है उसका आनंद मनाएं। और प्रभु चाहते थे कि वो दूसरे लोगों के साथ भी, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी में बढ़ जाओ, प्रभु चाहते थे कि वो दूसरे लोगों के साथ भी क्या है कि एक अच्छा संबंध स्थापित करते, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते। और प्रभु चाहते थे कि वो धरती पर रहते हुए काम भी करे, ऐसा नहीं कि वो फ्री में बैठा रहे, काम भी करे। और प्रभु चाहते थे कि वो पूरी पृथ्वी पर क्या है कि अपना राज्य करे, क्योंकि प्रभु ने इस प्रकार से उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं। मगर जब हम देखते हैं कि एक इंसान जब पाप में गिरा, तब उस पाप के बदौलत क्या है कि परमेश्वर के साथ वो रिश्ता था वो टूट चुका था। और हम देखते हैं कि वो दूसरे लोगों के साथ क्या है कि रिश्ता बनाने में क्या है कि नाकामयाब हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो काम कर रहा है, हम आज देखते हैं कि लोग काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मगर फिर भी वो क्या है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ठीक है, कोई भी इंसान नहीं है जो खुशी से काम कर रहा है। ठीक है, मजबूरी है उनको, ठीक है, मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। इंसान क्या है कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस धरती पर स्ट्रगल कर रहा है। तो हम देखते हैं कि उसके बाद जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नई आशा दी और हमने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जिसकी बदौलत क्या है कि हमें एक नई उम्मीद मिली, हमें एक नया मकसद मिला अपने जीवन को जीने का। तो आखिर में हम एक बात सीख रहे हैं कि जो एक इंसान के जीवन का जो मकसद है वो क्या है। जब हम बाइबल हम पढ़ रहे हैं, तो बाइबल हमें बता रही है कि मनुष्य का उद्देश्य वह परमेश्वर की महिमा करना और हमेशा उनके साथ वो आनंद लेना जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। हम परमेश्वर के भय के अनुसार उनकी आज्ञा को माने
और हम क्या है कि स्वर्ग में अपने भविष्य की घर की क्या है कि दृष्टि को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या है कि एक स्थान जो स्वर्ग में रखा है, उसके लिए हम अपने आप को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं इस धरती पर। और प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में रहें, एक अच्छे रिश्ते में रहें, एक अच्छे रिलेशनशिप में हम प्रभु के साथ अपना जीवन बताएं और उस जीवन के द्वारा हम अपने परमेश्वर को महिमा दें। और हम प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ इस समय को हम आनंद के साथ व्यतीत करें। और प्रभु चाहते हैं कि हमारे जो जीवन है वो प्रभु को महिमा देने वाला बन सके। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम सेवकाई में नहीं हैं तो हम कैसे प्रभु को महिमा दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम यही सुनते आ रहे हैं कि कलीसिया में जो पास्टर होते हैं, जो पासवान होते हैं, वही क्या है कि जब वो प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वही प्रभु को महिमा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब हम हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया का मेंबर, जब वो अपने जीवन में, चाहे वो काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो सेवा कर रहा है, किसी भी तरीके से अगर वो अपने जीवन में प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु की आज्ञा मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो वो इंसान हर जगह पर अपने विश्वास वाले जीवन का प्रभाव डाल रहा है और उस जीवन के द्वारा वो इंसान प्रभु परमेश्वर की महिमा कर रहा है। लोग उसके जीवन को देख रहे हैं और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 16 वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आज हमने ये बात सीखी कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन का वही है कि परमेश्वर के नाम को हम महिमा दें। चाहे हम घर पे हैं, चाहे हम अपने काम पे हैं, चाहे हम कलीसिया में हैं, चाहे हम एक आम विश्वासी हैं, हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु की बातों को मानकर, प्रभु के भय मानते हुए, प्रभु को आदर देते हुए हम प्रभु को महिमा दें। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें। और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।